Hi guys, I hope you all are doing well. In today's video, I will discuss follow-up questions of describe a subject that you would like to learn in the future. आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फॉलोअप क्वेश्चंस। तो आप बने रहे हमारी आज की इस वीडियो में। सो गाइस, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। The first question of this video is, what are the differences between online learning and offline learning? इसमें आपको बताना है ऑनलाइन लर्निंग एंड ऑफलाइन लर्निंग में क्या अंतर है। द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज आई कंसिडर दैट, मुझे लगता है कि देयर आर मैनी डिफरेंसेस, कि यहाँ पे काफ़ी सारे अंतर हैं बिटवीन ऑनलाइन लर्निंग एंड ऑफलाइन लर्निंग। फर्स्टली, जो पहला है, विद ऑनलाइन लर्निंग वी कैन स्टडी एनी टाइम एंड एनीवेयर। जो ऑनलाइन लर्निंग है उसमें हम क्या कर सकते हैं कि हम कभी भी और कहीं भी पढ़ सकते हैं, इवन इन द कंफर्ट ऑफ आवर ओन होम। हमारे जो घर का आराम है, कंफर्ट है, उसमें कहीं पे भी वहाँ पे पढ़ सकते हैं। वेयर एज ऑफलाइन लर्निंग रिक्वायर्स अस टू ट्रैवल टू अ क्लासरूम लोकेशन एंड अराइव ऑन टाइम। जो ऑफलाइन लर्निंग है उसमें हमें ज़रूरत होती है कि हमें क्लासरूम जाना पड़ता है, क्लासरूम में, एंड वहाँ पे भी हमें सही समय पहुँचना पड़ता है। सेकेंडली, वन कैन स्टडी ऑनलाइन कोर्सेज, कि एक व्यक्ति ऑनलाइन कोर्सेज को स्टडी कर सकता है एट देयर ओन पेस, जो उसकी अपनी पेस है। मतलब कि अगर उसने एक दिन में एक चैप्टर रिवाइज नहीं किया तो वो नेक्स्ट डे भी कर सकता है, थर्ड डे भी कर सकता है, फोर्थ डे भी कर सकता है। उसकी अपनी पेस है। अगर वो स्लोली लर्न कर रहा है तब भी, अगर वो जल्दी लर्न कर रहा है तब भी, मतलब उसकी अपनी पेस पे डिपेंड करता है, उसकी अपनी क्षमता पे डिपेंड करता है। आई मीन टू से, वेयर एज फॉर क्लासरूम लर्निंग, जो क्लासरूम लर्निंग है, वन हैज़ टू प्रोग्रेस विद अ ग्रुप। जो एक व्यक्ति है उसको प्रोग्रेस करना पड़ेगा ग्रुप के साथ, क्योंकि टीचर सभी ग्रुप को साथ में लेके चलते हैं, तो हमें उस ग्रुप के साथ ही आगे बढ़ना पड़ता है। हम ऐसे नहीं कर सकते कि हम अगर आज नहीं पढ़ा तो कल भी नहीं पढ़ेंगे, परसों भी नहीं पढ़ेंगे, तो हमें पढ़ना ही पड़ेगा, उस ग्रुप के साथ आगे बढ़ना ही पड़ेगा। The second question of this video is, do you prefer to study alone or with a group of people? इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आप अकेले पढ़ना पसंद करते हो या फिर आप जो ग्रुप ऑफ पीपल हैं उनके साथ पढ़ना पसंद करते हो। द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज आई प्रेफर स्टडिंग अलोन। मैं अकेले पढ़ना प्रेफर करती हूँ, बिकॉज क्योंकि दिस लेट्स मी कॉन्सेंट्रेट मोर ऑन व्हाट आई नीड, कि जिस चीज़ पे मुझे ध्यान देने की ज़्यादा ज़रूरत होती है तो मैं उस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान दे पाती हूँ। द थर्ड क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो इज, व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ लर्निंग इन अ ग्रुप। इसमें आपको बताना है कि ग्रुप में पढ़ने के क्या फ़ायदे और क्या नुकसान हैं। सीखने के, ग्रुप में सीखने के क्या फ़ायदे और क्या नुकसान हैं। द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज द प्रोज ऑफ लर्निंग इन अ ग्रुप। जो फ़ायदे हैं ग्रुप में सीखने के आर दैट, वो ये हैं, बीइंग पार्ट ऑफ अ स्टडी ग्रुप, हिस्सा होना एक स्टडी ग्रुप का, लर्निंग टीम, जो सीख रही है उस टीम का, हेल्प्स टू, सहायता करता है, अवॉइड प्रोकास्टिनेशन, मतलब आप एक चीज़ को कल पे, परसों पे, जब उसके अगले दिन पे टाल नहीं सकते हो, आप वो चीज़ करी, आपको वो चीज़ करनी ही पड़ती है। स्टडी ग्रुप्स इनकरेज मेंबर्स, जो स्टडी ग्रुप्स हैं वो जो मेंबर्स होते हैं उसके, उनको बढ़ावा देते हैं, इनकरेज करते हैं टू थिंक क्रिएटिवली, कि वो सोचें क्रिएटिवली, एंड बिल्ड स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स, और जो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं कम्युनिकेशन स्किल्स, बातचीत करने की जो स्किल्स हैं, संचार की जो स्किल्स हैं, उनको बिल्ड करती है। विच ऑल्सो हेल्प, जो कि हमारी सहायता करती हैं इन रिफाइनिंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मटीरियल। जो मटीरियल है उसकी जो, मतलब जो सामग्री है उसकी समझ को सुधारने में हमारी मदद करती हैं।
ग्रुप वर्क कैन बी ग्रेट, जो ग्रुप वर्क है वो बहुत अच्छा हो सकता है फॉर शेयरिंग आइडियाज़, जो हमारे आइडियाज़ है वो शेयर करने के लिए, एंड और अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट पर्सपेक्टिव, जो अलग अलग पर्सपेक्टिव होते हैं, नज़रिए होते हैं अलग अलग, उनको समझने में। हाउएवर, हालांकि समटाइम्स, कभी कभी, सम स्टूडेंट्स, जो कुछ स्टूडेंट्स होते हैं, मे डेवलप, वो विकसित कर लेते हैं लो सेल्फ एस्टीम, मतलब कि बहुत ही कम आत्म सम्मान वो डेवलप कर लेते हैं, कि उनका बहुत ही कम आत्म सम्मान है। बाय कंपेयरिंग देमसेल्व्स, वो अपने आप की तुलना कर लेते हैं, कंपेयर कर लेते हैं दूसरों के साथ, टू अदर मेंबर्स ऑफ द ग्रुप, जो ग्रुप के दूसरे मेंबर्स होते हैं, हु लर्न फास्टर, जो कि बहुत जल्दी लर्न करते हैं, चीज़ों को सीखते हैं। सम टाइम, कभी कभी, ग्रुप माइट बिकम टॉकेटिव, जो ग्रुप है वो टॉकेटिव बन जाता है। टॉकेटिव का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा बोलने वाला बन जाता है। एंड और गो ऑफ ट्रैक, और जो मतलब कि मेन उनका मोटिव होता है जो ग्रुप का, कि उसने ये चीज़ पे फोकस करना है, उससे बिल्कुल ऑफ ट्रैक ही चला जाता है, उस ट्रैक से बिल्कुल उल्ट चला जाता है। मोरओवर, नॉट एवरीवन मे बी अवेलेबल टू मीट एट अ स्पेसिफिक डेट, जो हर एक व्यक्ति है वो अवेलेबल, उपलब्ध नहीं हो सकता मिलने के लिए एक जो स्पेसिफिक डेट है, टाइम, समय पर, और प्लेस और जगह पर। सो इसलिए सम स्टूडेंट्स, जो कुछ स्टूडेंट्स होते हैं, फेस, सामना करते हैं, डिफ़िकल्टीज, जो प्रॉब्लम्स है, डिफ़िकल्टीज, समस्याएं हैं, इन मैनेजिंग देयर शेड्यूल, जो उनका शेड्यूल होता है, समय सारणी होती है, उसको मैनेज करने में वो समस्याओं का सामना करते हैं, विद दैट ऑफ द ग्रुप, जो कि ग्रुप का होता है, उसके साथ वो जो अपना शेड्यूल है उसको मैनेज करने में समस्या का सामना करते हैं। सो इसलिए दीज आर सम कॉन्स ऑफ लर्निंग इन अ ग्रुप। सो इसलिए ये एक इसलिए ये कुछ कॉन्स हैं, मतलब डिसएडवांटेजेस हैं सीखने के ग्रुप में। द फोर्थ क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो इज, व्हाट सब्जेक्ट्स डू मोस्ट यंग पीपल प्रेफर टू लर्न, व्हाई। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि ज़्यादातर जो नौजवान हैं वो कौन से विषय सीखना पसंद करते हैं और क्यों। द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज, अ लॉट ऑफ यंग पीपल एंजॉय सब्जेक्ट्स, काफ़ी ज़्यादा जो नौजवान हैं वो एंजॉय करते हैं सब्जेक्ट्स को, विषयों को, दे फाइंड इंटरेस्टिंग, जिनमें उनको दिलचस्पी होती है, और या फिर रेलेवेंट टू देयर फ्यूचर, जो कि टुकवे होते हैं, रेलेवेंट होते हैं, जो उनका फ्यूचर है उससे। फॉर एग्जाम्पल, इन इंडिया, भारत में, स्टूडेंट्स लव साइंस, जब स्टूडेंट्स पसंद करते हैं साइंस सब्जेक्ट को, बिकॉज, क्योंकि, मोस्ट ऑफ देम, क्योंकि ज़्यादातर जो उनमें स्टूडेंट्स हैं वो वांट टू बिकम अ डॉक्टर, वो डॉक्टर बनना चाहते हैं, और या फिर एन इंजीनियर, या फिर इंजीनियर, व्हेन दे ग्रो अप, जब वो बड़े होकर ये सब चीज़ें वो बनना चाहते हैं, मतलब डॉक्टर या इंजीनियर बनना चाहते हैं, इसलिए वो साइंस सब्जेक्ट को पसंद करते हैं। द फिफ्थ क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो इज, व्हाट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट व्हेन चूजिंग अ जॉब, हाई सैलरी और इंटरेस्ट। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि क्या चीज़ ज़्यादा ज़रूरी है एक नौकरी को, एक नौकरी की चुन करते समय, एक नौकरी को चूज़ करते समय, हाई सैलरी, बहुत ज़्यादा सैलरी, या फिर इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का मतलब यहाँ पे आपका रुझान है। द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज, आई कंसिडर दैट, मुझे लगता है कि बोथ द थिंग्स, दोनों ही चीज़ें, आर इक्वली सिग्निफिकेंट, दोनों ही चीज़ें बराबर ही ज़रूरी हैं, व्हेन चूजिंग अ जॉब, जब हम जो जॉब है, नौकरी है, उसको चूज़ करते हैं, बिकॉज, क्योंकि, इफ़ पीपल गेट हाई सैलरी, क्योंकि अगर लोगों को हाई सैलरी मिल रही है, पर दे डू नॉट हैव एनी इंटरेस्ट इन द जॉब,
पर उनकी कोई दिलचस्पी नहीं है काम में, जॉब में, then they definitely would feel dissatisfaction। तो वो बिल्कुल ही मतलब तो वो बिल्कुल महसूस करेंगे डिससेटिस्फैक्शन, मतलब कि असंतुष्ट होंगे वो, एंड और बी अनहैप्पी और नाखुश होंगे। दस इसलिए वाइल चूजिंग अ जॉब, जॉब को चूज करते समय इट इज़ इम्पॉर्टेंट, ये ज़रूरी है, टू फाइंड अ बैलेंस, बैलेंस को ढूंढना, संतुलन को ढूंढना, बिटवीन विच कार समथिंग दैट इज एंजॉय, जो कि लोग पसंद करते हैं कुछ, एंड और दैट पेज दैम इनफ, जो कि उनको काफ़ी भुगतान भी करता है, मतलब काफ़ी सैलरी भी देता है। द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो इज व्हाट डू यू थिंक अबाउट फेस टू फेस लर्निंग विद टीचर्स। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि आप क्या सोचते हो जो फेस टू फेस एक दूसरे मतलब कि सामने बैठ के हम टीचर्स के सीखते हैं, उस लर्निंग के बारे में आप क्या कहना चाहोगे, आप क्या सोचते हो उसके बारे में। द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज आई थिंक, मुझे लगता है, दैट कि फेस टू फेस लर्निंग मतलब कि एक दूसरे के सामने जो सीखना है विद टीचर्स, शिक्षक के साथ, इस ट्रेडिशनल मेथड्स, वो एक ट्रेडिशनल मेथड है, तरीका है, मतलब कि रवायती तरीका है ऑफ लर्निंग, सीखने का, एंड और स्टिल इट इज़ कंसिडर्ड, और अभी भी इसको माना जाता है, वेरी इफ़ेक्टिव, बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली, एज वेल एज साथ ही साथ वैल्यूबल, कीमती। इट हेल्प्स द स्टूडेंट्स, ये सहायता करता है जो स्टूडेंट्स हैं उनके टू रिमेन फोकस इन क्लासरूम, कि वो ध्यान केंद्रित करके रखें क्लासरूम में। दे कैन आस्क देयर क्वेश्चंस, वो अपने जो क्वेश्चंस हैं, प्रश्न हैं जो उनके, वो पूछ सकते हैं, एंड और गेट सॉल्यूशंस, और जो सॉल्यूशंस हैं उसके समाधान हैं जो वो प्राप्त कर सकते हैं ऑन द स्पॉट, उसी समय। टीचर्स कैन एक्सप्लेन थिंग्स क्लियरली, जो टीचर्स हैं, शिक्षक हैं, वो चीज़ों को एक्सप्लेन करते हैं बहुत ही क्लियरली, साफ साफ, एंड और थ्रू वेरियस एग्जाम्पल्स, अलग अलग जो एग्जाम्पल्स होती हैं, उदाहरण होते हैं अलग अलग, उनके ज़रिए। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट मेथड ऑफ लर्निंग, सो ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी तरीका है सीखने का। सो गाइस, दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो यूजफुल लगती है तो लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। इस वीडियो से रिलेटेड अपना फीडबैक भी शेयर कर सकते हो इन द बिलो कमेंट सेक्शन, एंड यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब टू दिस चैनल फॉर मोर वीडियोस रिलेटेड टू आइल्स। सो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।